अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो ये संडे का दिन है, सुबह सवेरे फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड पहली दफ़ा हम लोग इतनी सुबह वॉक पे गए थे। और वॉक हम लोग पैदल नहीं, बाइक पे ही गए थे, क्योंकि मेरा टेस्ट था कि अब मैं ठोकती हूँ, कैसी चलाती हूँ, घूमती हूँ, नहीं घूमती। तो माशाल्लाह से मेरे पहले 2 जो घुटने हैं दोनों ज़ख्मी हैं शदीद किस्म की। अब मेरी जो कोहनी है वो भी माशाल्लाह से ज़ख्मी हो गई है, वो दीवार के साथ रगड़ी गई थी। जो घुटने हैं वो रोड के साथ रगड़े गए। तो माशाल्लाह से नज़र ना लगे मेरे बाजू से भी ज़ख्मी हूँ और घुटनों से भी ज़ख्मी हूँ। खैर जी, हम लोगों ने अच्छी खासी चलाई, बाइक भी चलाई, पैदल भी चले। तो फिर 8:30 के करीब हम लोगों ने यहाँ से हलवा पूरी ली। और इनकी हलवा पूरी रज़ी को बहुत पसंद है। रज़ी यहाँ से लेके जाते हैं, लेकिन जब पापा आते हैं वो एक लाहौरी है, वहाँ से लेके जाते हैं। तो इनकी इसलिए हमें पसंद है कि ये जो आलू की भुजिया है वो भी साथ में देता है, सैलड भी देता है और अचार भी देता है। ये हलवा पूरी इनकी बहुत मज़े की, और ऐसे हर चीज़ कवर होती है। तो फिर घर ले गए थे, घर पे जाके सबको उठाया, नाश्ता वाश्ता किया। दोनों बच्चे भी घर पे ही छोड़ के आए थे, दोनों सो रहे थे। तो यहाँ पे फिर मेरे ख्याल में 3 या 4 बजे के करीब दोपहर के टाइम हमने खाना नहीं खाया था। यहाँ से मेरी जो फूफो हैं, मेरे फूफा फूफो यहाँ पे होते हैं, उनके लिए फूफो के लिए लिया था केक, क्योंकि फूफो की बर्थडे थी और वो गुज़र चुकी थी। हम लोगों ने वैसे ही उनके घर पे चक्कर लगाना था, तो यहाँ से फिर केक लिया। और यहाँ पे ये था कि सारे उन्होंने हर किसी को ऐसा डेकोरेट किया हुआ था कि ऊपर नाम नहीं लिखा जा रहा था। अगर हम ऑर्डर पे बनवाएं ना, तो वो नीचे की जो ये जो क्या कहते हैं इसको, प्लेट, वो ज़रा बड़ी रखवा लें ना, तो फिर अच्छे से नाम लिखा जाता है। तो अगर सादा सा ले रहे थे तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो पाइनएप्पल वाला वैसे ही सब शौक से खा लेते हैं। तो फिर ये वाला एक आध पसंद आया था मुझे, याद ये वाला आया था। फिर इसकी जो साइडें हैं ना, फिर साइडें नहीं, साइड पे हम लोगों ने नाम लिखवा लिया था। और मेरी औलाद माशाल्लाह से नज़र ना लगे। मेरी औलाद को एक जगह पे सुकून नहीं आता है। तो अगर हमीन अकेली हो वो नहीं तंग करती, अगर छोटा अकेला हो वो नहीं तंग करता, लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे हों तो तबाही मचा देते हैं। तो बस इनका इधर उधर घूमना फिरना था। और अमीन को ये था, मामा ये नहीं लेना, मामा ये नहीं लेना। मैंने कहा रज़ी आप इसको उधर लेके जाओ, मैं खुद ही डिसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर शोर मच जाता है, मामा ये नहीं लेना, ये लेना, ये नहीं लेना। तो फिर मैंने खुद ही डिसाइड किया, खुद ही नाम लिखवाया। तो यहाँ से हम लोगों ने केक उठाया और सीधे फूफो के घर। वहाँ हमने फूफो को सरप्राइज़ दिया, फूफो ने मुझे सरप्राइज़ दे दिया। फूफो ने कहा आज 29 जुलाई है, आज तो तुम्हारी बर्थडे है। मैंने कहा हाँ, ये तो याद ही नहीं था, क्योंकि मुझे अब याद रहता है 18 अगस्त जो आईडी कार्ड पे है। तो जो फूफो लोग हैं ये मुझे 29 जुलाई को ही विश करते थे, लेकिन इस दफ़ा तो बिल्कुल भी नहीं याद। देखें, शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं बंदा अपने ही बर्थडे भूल जाता है, पैदा किदन होया सी। तो खैर, मेरी अब 18 अगस्त को होती है। मतलब मैं 29, जो शादी से पहले 29 को भी केक काटती थी अपने घर पे, और 18 अगस्त को भी, क्योंकि बस। और मेरा स्कूल में भी केक केक काटा जाता था मेरी बर्थडे का, क्योंकि टीचर्स हम सब एक दूसरी टीचर की जब बर्थडे होती थी तो सेलिब्रेट करते थे, घर पे भी, स्कूल में भी। और जब फूफा लोग होती थी तब भी 3-4 दफ़ा मेरी जो बर्थडे ना उसका केक कट जाता था। 2000 years later. तो जी, ये रेमेडी है मरियम परवेज़ की। बेसन, उनकी जो रेमेडी है उसमें जो चीज़ें हैं वो है दूध, बेसन, चावल का आटा और बादाम का पाउडर, बादाम को पीस के उसका पाउडर बना के। तो यहाँ मेरे पास बादाम नहीं थे, उसका पाउडर नहीं था, वो मैंने इसमें ऐड नहीं किया, वो हमने स्किप कर दिया। तो यहाँ पे हमने बेसन लिया 2 चम्मच, और एवरीडे मेरे पास दूध था, वो मैंने लिया 1 चम्मच, 1 या 1.5 चम्मच। और जो चावल का आटा है, चावल का पाउडर, चावल का आटा जो है वो मैंने लिया यहाँ पे 1 चम्मच पूरा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाल लिया था और ना, तो ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें बाउल में डाल ली। ये थोड़ा सा मैंने और लिया था, 1 चम्मच भर के लिया था, और फिर ये इतना सा मैंने और लिया था बस। और अब इसमें मैं डालूँगी चावल का आटा। ये रहा, पूरा भर के 1 चम्मच डाला था। उसके बाद वो रिकॉर्ड में नहीं है, उसके बाद मैंने थोड़ा सा और डाल लिया था, क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं ये चीज़ें ऐसे मिक्स कर रही थी।
और बादाम मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने वो नहीं मुनासिब समझा। आपके चेहरे को गोरा करने के लिए बेसन और जो चावल काटा है ये बहुत अहम है, बहुत अच्छा है। ये दोनों चीज़ें अगर आप मिक्स करके लगाना शुरू हो जाए तो भी आपको फ़र्क महसूस होगा, अपनी जिल्द पे गोरा चिट्टा रंग हो जाएगा, काले दाग धब्बे सियाइयाँ सब निकल जाएगा। यहाँ पे मक्खी इतना तंग करी थी क्योंकि मैं ऊपर बैठी हुई थी छत पे, तो छत पे तो ओबियसली मक्खियाँ होती हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसमें डालूँगी। ये मैंने 3-4 साल पहले के जार ला के रखे हुए थे, मनीषो से लिए थे उस टाइम, एक ही यूज़ किया था, बाकी 3 मेरे पड़े हुए थे। आज बेचारा काम में आया है। चलो कभी ना कभी चीज़ पड़ी हो इस्तेमाल में आ ही जाती है। यहाँ पे रमीन को ये था, मम्मा ये मुझे दे दे, मामा ये मुझे दे दें। एक मैंने दे दिया तो उसको ये था कि ये मुझे ही मिल जाए तीनों। तो जी अभी हम इसको रोज़ लगाते हैं, और वो तो हम पहले भी अप्लाई करते रहते हैं, लीमू आटा ये वो सब। तो ये चीज़ें हमारी स्किन के लिए अच्छी हैं, कभी कभी ट्राई कर लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी रेमेडी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मक्खी ने मेरी जान नहीं छोड़ी थी एक ही मक्खी थी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और ये मैं नेल पॉलिश लगा के ना एवं शोखी मार एवं शोखी मार रही हूँ। आज बहुत दिनों बाद लगाई थी ना, इसलिए।